सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 42 and it is for class 9 students. It has taken from the subject social science, political science, and we will discuss chapter working of institutions in this worksheet. And the topic we will discuss in this worksheet is judiciary. और आपको याद है ना कि लास्ट वर्कशीट्स में हमने ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझा था। वो था पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन एंड एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन। तो दो इंस्टीट्यूशंस में हम उनके बारे में हम उनको जान चुके हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एंड द सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, जिसके बारे में आज हम कुछ समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. यानी सभी जितने भी पूरे इंडिया में कोर्ट्स हैं डिफरेंट लेवल पर, उन सबको मिला के हम जुडिशरी कहते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर वर्क करती है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इट इज़ मेंट फॉर एंटायर कंट्री, और इसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दैट इज़ मेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, और इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट भी होती है जो कि पर्टिकुलर एक एरिया की गवर्नमेंट होती है। ठीक इसी तरीके से हमारे कोर्ट्स भी डिफरेंट लेवल पर अपना फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पूरे एंटायर नेशन के लिए, हाई कोर्ट्स अपने अपने स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स, इन सबको मिलाकर हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, जुडिशरी सिस्टम। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। और ये जितनी भी हमारी जुडिशरी सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड है। इसका इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी फैसले हैं वो उन पर अपना कंट्रोल रखता है, और सुप्रीम कोर्ट एक बार जो डिसीजन लेता है वो सभी कोर्ट्स को फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन हियर एनी ऑफ दीज डिस्प्यूट्स। और सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या राइट्स हैं, ये पेपर में भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट इज डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कभी कभी सिटीजन्स में भी कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट हेयर करेगा। डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, कई बार सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट उसको हेयर करेगा। फिर है डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी किसी बात पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका फैसला, उसका जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो इसका भी जो भी केस हियरिंग करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर अपील इन क्रिमिनल और सिविल केस, यानी अगर कोई क्रिमिनल केस है या सिविल केस है तो उसमें जो लास्ट अपील हो सकती है वो यहाँ पर हो सकती है, इसलिए इसको एपेक्स बॉडी कहा गया है। यानी जो टॉप लेवल का जो भी टॉप लेवल का कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जो ये फैसला करेगा बाकी सबको उसको मानना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो हियर अगेंस्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। यदि हाई कोर्ट ने कोई अपना वर्डिक्ट दे दिया, कोई फैसला दे दिया है तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर अपील की जा सकती है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसे हियरिंग करेगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। सो डू यू नो कि आवर जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। वो किसी के भी कंट्रोल में, किसी के भी
अंडर में काम नहीं करता है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस मीन्स दैट द जुडिशरी डज नॉट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। देखिए, जो जुडिशरी सिस्टम होता है हमारा, वो ना तो पार्लियामेंट ना ही किसी एग्जीक्यूटिव जो भी हैं, जैसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनके कंट्रोल में वर्क नहीं करता। दैट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट। Therefore, courts are not subject to the legislature and the executive in all modern democratic countries। और इसी तरह से जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी जो जुडिशरी सिस्टम है या जो कोर्ट सिस्टम है, वो कहीं पर भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में काम नहीं करता है। The President of India appoints the judges of the Supreme Court and High Court of the country। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली ओनली द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। और नॉर्मली क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उनको ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। वंस अ पर्सन इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, it becomes almost impossible to remove him from his post। और अगर एक बार किसी को हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया, तो उसके बाद उसको उसकी पोस्ट से हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो कैसे हट सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को कैसे हम हटा सकते हैं। हाउ कैन वी रिमूव हिम? तो अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस has to be passed by a separate 2/3 majority in both houses of parliament to remove any judge। यानी जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें, तभी उनको हटाया जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी अब है कि what are the powers of judiciary? The Supreme Court and the High Court have the right to interpret the constitution of the country। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही ये राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कभी कभी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने तो इतने साल हो गए, तो जिन्होंने बनाया था वो भी नहीं है, वो भी इसका हमें मतलब नहीं समझा सकते। तो इसलिए कभी कभी किसी बात पर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो उसको इंटरप्रेट करने का पूरा राइट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। इफ़ द जुडिशरी फील्स दैट एनी लेजिस्लेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन डिक्लेयर सच लीगल एक्शन इनवैलिड एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। और जुडिशरी के पास ये भी राइट है कि अगर वो फील करते हैं कि लेजिस्लेशन ने या जो पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा लॉ बनाया है जो कि अगेंस्ट है, यानी उसमें कुछ चीज़ सही नहीं है, या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका कोई एक्शन इलीगल है, तो वो उनको जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। इन दिस वे, इफ़ अ लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन इज चैलेंज्ड, देन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। यानी अगर कभी ये लगता है कि कोई लॉ है या कोई एग्जीक्यूटिव्स का एक्शन है, वो उसको चैलेंज किया जाता है सिटीजन्स के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं। वी नो दिस एज जुडिशियल रिव्यू, और हम इसे ही जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो रूल्ड that parliament cannot change the fundamental principles of the constitution। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दिया है कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकता। तो ये पावर्स थी जुडिशरी की, दैट आर द पावर्स ऑफ जुडिशरी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स। The Indian judiciary protects the fundamental rights of the citizens। यानी ये हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम ही है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।
That is, citizens can also go to the court if their rights are violated. और आपको पता है कि कोई भी कोई भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे राइट को वायलेट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो हमें कोर्ट जाने का पूरा राइट है। In recent years, the courts have given various decisions and directions for the protection of public interest and human rights। और कोर्ट्स ने हमें अभी देखिए पिछले कुछ सालों में जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारे फैसले दिए हैं। फॉर दिस रीज़न पीपल ट्रस्ट द जुडिशरी अ लॉट। और इसी कारण से जो लोग हैं वो अपनी इस जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं। तो now that's all for this worksheet. The topic of this worksheet is over. Now we'll go to the question answer section. First question is, what is judiciary? Which courts are included in it? The answer is all the courts at different levels in a country but together are called the judiciary. It consists of a Supreme Court for the entire nation, high courts in the states and district courts and the courts at local level. Second question is, what matters are heard by Supreme Court of India? यानी Supreme Court किन किन matters को सुनता है? The Supreme Court of India can hear any of these disputes between citizens of country, dispute between citizens and government, disputes between two or more state governments, disputes between the central and state governments. It is the apex body for appeal in criminal or civil case. It can also hear against the High Court verdict. Third question is, how does an independent judiciary work? An independent judiciary means that it does not function under the legislature or the executive. It is free from any interference of the executive or legislature. If the judiciary feels that any law of the legislature or any executive action is against the constitution, it can declare such law or action invalid at the central and state level. And the last point is, the judiciary also has the right to prevent the misuse of decision making power by the government. And the last question is question number 4. In your opinion, why judiciary is necessary for safeguarding the citizens' right? The answer is, the judiciary protects the fundamental rights of the citizens. That is, citizens can also go to court if their rights are violated. In recent years, the court have given various decisions and directions for the protection of public interest and human rights. For this, people trust the judiciary a lot. Therefore, judiciary is necessary for safeguarding the citizens' rights. तो मेरे इस तरह समझाने से आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसलिए अब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।